हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हाइपरटेंशन की बीमारी के बारे में। मतलब ब्लड प्रेशर जब ज्यादा हो जाता है उस बीमारी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, इस बीमारी को साइलेंट किलर भी कहा जाता है क्योंकि जो इसके सिम्टम्स हैं हमको जल्दी दिखते नहीं है, जो लक्षण है जल्दी दिखते नहीं है। बहुत जब लेट हो जाता है, बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तब हमको इसके लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं कि जिनको बहुत ज्यादा जब सर में दर्द होता है, खास करके पीछे सर में दर्द होना और उल्टी जैसा महसूस होना या उल्टी होना या आंखों में धुंधलापन या चमक उठना, आंखों में बहुत चमक उठता है। जब ऐसा होता है तो वो एक्सेस से उनका ब्लड प्रेशर नापा जाता है तो पता चलता है ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो ये जो है ना, एक खतरनाक कंडीशन होती है। इमरजेंसी मेडिसिन देने की जरूरत पड़ती है। इसमें कुछ इंजेक्शन है, लेसिक्स जैसे इंजेक्शन है या वैसोडाइलेटर इंजेक्शन है, वो देने की जरूरत पड़ती है, जो कि आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे। आप बिना डॉक्टर के दवाइयां नहीं लेना है। लेकिन हाँ, ये एक इमरजेंसी कंडीशन है। इसमें आपको तुरंत डॉक्टर की सलाह लेना, डॉक्टर की इमरजेंसी मेडिसिन लेना जरूरी है। मतलब ये एक इतनी सिंपल सी बीमारी है ब्लड प्रेशर, लेकिन वो बहुत ही आगे चल के अगर हम इग्नोर करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, तो बहुत ही खतरनाक बीमारी भी बन सकती है। इसके लिए इसको समझना और जानना जरूरी है। दोस्तों, अगर हम इसके लक्षण की बात करें तो जैसे हमने अभी बात किया कि सर में दर्द, चक्कर है, आंखों के सामने चमक मारना या धुंधलापन दिखाई देना, ये सारे सिम्टम्स हैं। ये जब हमारे ब्रेन के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है, इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ जाता है, तब इस तरह होता है। लेकिन अब ब्लड प्रेशर तो पूरे शरीर के अंदर बढ़ा है, पूरी बॉडी में बढ़ा हुआ है ब्लड प्रेशर। उसका असर जिस तरफ ज्यादा होगा, अब जैसे किडनी के ऊपर उसका असर ज्यादा हुआ तो क्या होगा, पेशाब जब आप करेंगे तो उसमें ब्लड जाने लगता है। अगर आंखों के ऊपर हुआ तो यहाँ आप रगड़ेंगे या यहाँ आंखों के ऊपर देखते हैं पेशेंट की लाल लाल पूरी आंख जो है लाल हो जाती है, एकदम पूरा खून की नसें पूरी एकदम उभर के फट जाती हैं। तो ये आंखों के ऊपर प्रेशर हुआ। इसी तरह जिनका ब्लड प्रेशर है तो नाक की नसें उसकी कमजोर है, वो तो नाक से ब्लड फूट के बाहर निकल आता है। तो ये नाक से एक बार फूटता है ब्लड और बाहर आ गया, हमें पता चल गया ब्लड प्रेशर ज्यादा है, उसकी दवाइयां दी गई तुरंत इमरजेंसी में, तो वो एक अच्छी कंडीशन है। क्योंकि दिमाग के अंदर नस फटना तो ये खतरनाक होता है, किडनी के ऊपर ज्यादा लोड पड़ना ये बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। तो इसलिए ब्लड प्रेशर आप रेगुलर मॉनिटर कराते रहिए। दोस्तों, जैसे हमने कहा कि एक साइलेंट किलर है, इसको समय रहते ही ध्यान देना बहुत जरूरी। नहीं तो ये क्या करता है, अचानक से बहुत ही उग्र रूप, बहुत तेज इसका असर दिखाई देता है। जैसे किसी किसी को लकवा मार गया है, पैरालिसिस हो गया है, वो भी हो सकता है। आंखों की रोशनी जा सकती है, किडनी फेलियर हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है। ये सारा कुछ हो सकता है अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो। कुछ ये ब्लड प्रेशर होता क्यों है, तो मॉडर्न साइंस का व्यू अलग है कि किडनी फेलियर हो गया है या किडनी के डिसीजेस हो गए, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, या एथेरोस्क्लेरोसिस, मतलब आपकी जो खून की नसें हैं वो बहुत कड़क हो गई है, कोलेस्ट्रॉल अंदर जम गया है, तो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर हो रहा है। लेकिन इन सब चीजों के पीछे भी एक कारण है जिसको हम डेली लाइफ में करते हैं। ये एक लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर है। अगर हमने अपनी लाइफ स्टाइल सही कर ली, हम सुबह जल्दी उठते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अपना खान पीन हम सही रखते हैं, तो इस बीमारी से हम आसानी से बच सकते हैं। बस उसको हमको समझने की जरूरत है, क्या चीजें हमें करना है, क्या चीजें नहीं करना है। जिंदगी भर आप दवाई लेने से दोस्तों बच जाएंगे और आपकी हेल्थ हमेशा अच्छी रहेगी। आयुर्वेद में तो इसका सबसे ज्यादा जो कहा गया है, चिंता शोक भयाद वायु, मतलब जो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, चिंता करते हैं, टेंशन लेते हैं, उसकी वजह से उनका वायु प्रकोप हो जाता है और उसकी वजह से उनको हाइपरटेंशन जैसी बीमारियां होती हैं। स्ट्रेस ये एक बहुत ही आम बीमारी हुई गई है, इसे हम बीमारी ही कहेंगे क्योंकि हर आदमी इससे परेशान है, छोटे से लेकर बूढ़ा इंसान तक के परेशान है इससे। हर इंसान को कुछ ना कुछ परेशानी है, स्ट्रेस। तो स्ट्रेस ये धीरे धीरे हमारी बॉडी के अंदर जो है नुकसान पहुंचाता है। इससे ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, कोलेस्ट्रॉल, ऐसे अनगिनत बीमारियां आती हैं। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो इसमें हमारा खान पीन है। अगर हम लोग खान पीन पे ध्यान नहीं देते हैं, हम लोगों को खाने पीने का सिस्टम एकदम ही चेंज हो गया है। सुबह हम लोग बहुत हल्का खाना ले रहे हैं, दोपहर में थोड़ा सा ज्यादा, और रात में तो हम बहुत ज्यादा खाना खाते हैं। तो इसकी वजह से हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो गड़बड़ होता है। हार्ट की बीमारियां, हाइपरटेंशन की बीमारियां, ऐसी बहुत सारी बीमारियां, मोटापा होना, ये सारी बीमारियां कॉमन होती जा रही है। तो इसको हम सही कर सकते हैं अपनी डाइट को थोड़ा सा मॉडिफाई करके, डाइट को थोड़ा सा खान पीन के तरीकों को चेंजेस करके। अति मैथुन आयुर्वेद में बोला गया है, उसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। अति मैथुन मतलब बहुत ज्यादा सेक्सुअली इन्वॉल्व होना, जो लोग ज्यादा ही उस चीज में इन्वॉल्व रह रहे हैं, उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर ड्राइनेस ज्यादा पैदा होती है और नसें बहुत सिकुड़ जाती हैं, कड़क हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ता है। जैसे अभी जब बच्चा होता है उसकी नसें एकदम नरम होती है और बूढ़े आदमी का नस देखते हैं तो एकदम कड़क हो जाती है। तो अगर ये समय के पहले ही कड़क हो जाती है तो ब्लड प्रेशर बहुत जल्दी हो जाता है। इस चीज का हमको ध्यान देना है। रात्रि जागरण, रात में जो लोग ज्यादा जागते हैं, आजकल देखा गया है रात में जागना बहुत कॉमन बात हो गई। लोग 12-1 बजे सोते हैं, मोबाइल ज्यादा इस्तेमाल करें, तो उसकी वजह से भी हमारी बॉडी के अंदर ड्राइनेस ज्यादा आ रही है और ड्राइनेस आने की वजह से ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां बहुत हो रही है। दोस्तों, हम ट्रीटमेंट के बारे में बात करें कि जो इसमें स्टार्टिंग में आयुर्वेद में कहा गया है कि जो कारण है जिसके वजह से बीमारियां पैदा हो रही है उसको हमको समझना है और उसको छोड़ना है। जैसे मैंने बताया कि नमक ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से हो रहा है, बहुत ज्यादा लोग शक्कर का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस बहुत ज्यादा बन रहा है। तो इन सारी चीजों को हमको अवॉइड करना है। जो बाहर के फ्राइड फूड है, बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, ऐसी चीजों को हमको अवॉइड करना है, इससे हमें दूर रहना है।
हफ्ते में एक बार तो विरेचन जरूर लेना है। विरेचन ये आयुर्वेद में बताया गया है कि पेट साफ करने वाली दवाई होती है, लेकिन इसका पेट ही साफ करने तक एक्शन नहीं होता है। इसका एक्शन होता है हमारे लीवर को ठीक करता है, हमारी जो खून की नसें हैं उसको ही मुलायम करता है। तो उसमें क्या करना है आपको, एरेंड एरेंड का ऑयल जो है ये बहुत ही बेस्ट बताया गया है आयुर्वेद में। अगर आप हफ्ते में एक बार इसको डेली लेते हैं तो हार्ट की जैसी बड़ी बड़ी बीमारियां, हार्ट अटैक जैसी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, ब्लड प्रेशर है, किडनी के रिलेटेड डिसऑर्डर है, आप इनसे आसानी से बच सकते हैं। तो करना क्या है दोस्तों, एरेंड ऑयल है 20 से 30 ml आप सुबह खाली पेट ले लीजिए। सुबह उठते हैं 6 बजे, आप खाली पेट ले लीजिए। आपको 1 से 2 घंटे बाद हल्का सा डिकार आएगा और फिर 2 से 3 घंटे में हल्की पतली मोशन होगी। 3 से 4 बार पतला मोशन होगा, हल्का मरोड़ा होकर, ज्यादा कोई इससे प्रॉब्लम नहीं होता। बहुत ज्यादा लूज मोशन नहीं होता है कि पेशेंट को लूज मोशन हो जाए, डिहाइड्रेट हो जाए और फिर उसको ग्लूकोज चढ़ाना पड़े या आईवी फ्लूइड लगाना पड़े, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसमें बहुत ही अच्छी दवा है, इसको बच्चे से लेके बूढ़े तक हर आदमी आसानी से ले सकता है। तो अगर आप इसका रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो जो भी आपकी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स जमा है वो निकलती है, लीवर का एक्शन काम अच्छा होता है, नसों के अंदर जो कड़कपन आ रहा है वो भी ठीक होगा और नसें हमारी मुलायम होंगी, और जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर जैसी जो बीमारियां हैं उससे हम आसानी से बच सकते हैं। दूसरा दोस्तों इसमें बताया गया ना रक्त मोक्षण। रक्त मोक्षण ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने बहुत सारे वीडियोस मेरे हैं रक्त मोक्षण के ऊपर। रक्त मोक्षण को आजकल आम भाषा में कपिंग थेरेपी भी कहा जाता है कि वेट कपिंग थेरेपी, जिसको हम लोग हिजामा भी कहते हैं। तो ये अगर आप रेगुलर कराते हैं तो हमारे खून के अंदर की जो गंदगी है वो बॉडी से निकलती है, हमारा खून साफ होता है, बॉडी डिटॉक्स होती है, और इसकी वजह से बहुत सारी जो ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर है, लीवर से रिलेटेड डिसऑर्डर है, स्किन से रिलेटेड डिसऑर्डर है, और ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन, मतलब जो हाइपरटेंशन बीमारी है, साथ साथ हार्ट की जो बीमारियां हैं, इनमें भी हमें बहुत फायदा मिलता है। तो आप हिजामा जरूर कराइए, खास करके ठंडी के मौसम में हिजामा कराना, या बहुत ज्यादा जब हीट होती है इन्वायरमेंट में, बहुत ज्यादा गर्मी होती है, ये दोनों टाइम पे अगर हम हिजामा कराते हैं, वेट कपिंग थेरेपी कराते हैं, तो इससे हमारी हेल्थ बहुत अच्छी होती है। अब दोस्तों मैं बताऊंगा एक बहुत ही जबरदस्त मेडिसिन जिसको माका कहते हैं, या फिर इसको हम लोग भृंगराज भी कहते हैं। भृंगराज है, माका है, ये बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है। इसको क्या करना है, 20 ml सुबह खाली पेट 21 दिन तक आपको लेना है। अगर 20 ml सुबह खाली पेट 21 दिन तक लेते हैं तो आपका खून साफ होगा, लीवर का जो फंक्शन है वो अच्छा होगा, और इससे आपका जो लैट्रिन है वो थोड़ा काला और पीला टाइप में लैट्रिन होगी, और थोड़ी पतली लैट्रिन होगी। उससे आपकी बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी, गंदगी निकलेगी, और आप देखेंगे कि आपका ब्लड प्रेशर बहुत ही अच्छा हो जाता है। ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए पोटेशियम अगर हमारी बॉडी में अच्छी मात्रा में जाता है तो हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है। तो ऐसी चीजें हमको यूज करना है जिसमें पोटेशियम ज्यादा है। अब नमक की बात करें, जो हम लोग सादा नमक खाते हैं ना, वो हमारे लिए सही ठीक नहीं है। सोडियम क्लोराइड जो हम लेते हैं उसके जगह पे अगर आप सेंधा नमक लेते हैं या सेलेरी साल्ट कहते हैं वो लेते हैं तो बहुत ही बेस्ट काम करता है। इसके अंदर पोटेशियम की रिच मात्रा होती है, पोटेशियम बहुत ज्यादा मात्रा में होता है क्वांटिटी में, जो हमारे ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छा है। बस हाँ, जिन लोगों को किडनी फेलियर की वजह से ब्लड प्रेशर है और किडनी बराबर से फंक्शन नहीं कर पा रही है, पोटेशियम को बॉडी से निकाल नहीं पा रही है, उन लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि ये पोटेशियम वाली चीजें उनको अवॉइड करनी पड़ती है, तो इसलिए उनको थोड़ा ध्यान रखना है। लेकिन जिनके किडनी फंक्शन अच्छे हैं तो उन लोगों को पोटेशियम वाली चीजें वो इस्तेमाल करें, सेंधा नमक वो इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे उनको बहुत फायदा मिलेगा। जिन लोगों को स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी की वजह से ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा है, मतलब जैसे जो लोग बहुत आईटी फील्ड वाले हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस वाला वर्क है, कंटिन्यू कंप्यूटर के सामने बैठ के काम करना है, या बहुत वकील हैं, एडवोकेट हैं, या जो भी लोग हैं जिनका ब्रेन का काम ज्यादा है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो रहा है, आजकल तो कॉमन हो गया स्ट्रेस, तो उनके लिए जटामांसी का बहुत ही अच्छा रोल है, वो जटामांसी का यूज कर सकते हैं। इसमें क्या करना है, आपको 1 कप पानी लेना है, उसको उबालना है, उस पानी उबलते हुए पानी को आप साइड में रख दीजिए, उसमें आधा चम्मच जटामांसी पाउडर लेके डाल दीजिए और उसको आधे घंटे के लिए ढक दीजिए। ढकने के बाद देखेंगे जो भी जटामांसी का अर्क है ना वो पानी के अंदर उतर आएगा, और उसको आपको चाय की तरह पी जाना है। तो इससे भी बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह जो लोग सेक्सुअली बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, जो लोग मैथुन कर्म बहुत ज्यादा करते हैं, तो उनके अंदर भी ड्राइनेस आ जाती है, वीकनेस आ जाती है बॉडी के अंदर, उनकी नसें भी कड़क होने लगती हैं, इसकी वजह से ब्लड प्रेशर उनके अंदर बढ़ जाता है। ये भी आयुर्वेद में कहा गया है। तो इसमें क्या करना है, बला, इसको इस्तेमाल करना है। बला बहुत ही बेस्ट है, ये हार्ट के जो डिसऑर्डर है उसके अंदर हम बला का मूल, बला का जो जड़ है, अगर वो यूज करते हैं, नाग बला या बला का जड़ यूज करते हैं, तो उससे हार्ट की फंक्शन इंप्रूव होती है। जिनकी हार्ट बहुत वीक हो गई है, कमजोर हो गई है, इजेक्शन फ्रैक्शन जिनका कम हो गया है, 30 के नीचे, 30 या 30 के नीचे जा रहा है, तो वो लोग अगर इसका क्षीरपाक विधि से बनाते हैं, इसका क्षीरपाक विधि आयुर्वेद में बताया गया है, उस तरीके से इसको बनाएंगे, उबाल के उसको पीना है दूध के साथ, तो बहुत ही अच्छा फायदा होता है। और हार्ट के अंदर जो क्लॉट हो गए हैं, जो हार्ट की डैमेज हो गई, मसल्स वीक हो गई हैं, उसमें भी बहुत फायदा होता है। तो ये बला का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे आपको बॉडी को ताकत तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ साथ में आपके ब्लड प्रेशर और हार्ट की जो प्रॉब्लम है उसमें भी आपको फायदा मिलेगा।
और इसके अंदर भी वैसोडाइलेटेशन का एक्शन बताया गया है। मतलब अगर आप बला फूल लेते हैं, बला का जो जड़ है वो इस्तेमाल करते हैं, तो आपके खून की नसें जो कड़कपन आ गया है वो नहीं रहेगा, उससे नसों में थोड़ा सा लचीलापन आ जाएगा। जैसे पाइप बहुत टाइम तक के देखते हैं, पानी का जो पाइप होता है, जो नरम पाइप जब आप खरीदते हैं वो नरम रहता है, नया जब रहता है, और बहुत दिनों तक धूप में पड़ा है और उसको हवा लग रही है, धूप लग रही है, तो वो क्या हो रही है, कड़क हो जा रही है और उसको बहुत जल्दी वो फट जाती है। इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर भी अगर हमारी बॉडी के अंदर हीट ज्यादा बढ़ेगी और ड्राइनेस ज्यादा होगी तो हमारी जो नसें हैं ना वो कड़क हो जाती हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस में चली जाती हैं। ये आयुर्वेदा का फंडा है। तो अगर हम उस चीज को ठीक करेंगे तो इससे हमारे हार्ट की जो डिसऑर्डर है वो भी ठीक होती है और हमारी जो ब्लड प्रेशर है वो भी अच्छे से ठीक हो जाएगा। दोस्तों एक बहुत ही जबरदस्त मेडिसिन है जिसे हम कहते हैं सासुर या लप्पा, या आयुर्वेद में उसको कुष्ठ कहते हैं। ये भी बहुत ही अच्छी है, ये जड़ होती है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी को भी प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, या किसी को हार्ट का पेन कंटिन्यू हो रहा है, तो अगर थोड़ा सा पाउडर जबान के नीचे भी रखेंगे तो वैसोडाइलेटेशन की जैसा एक्शन करता है। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज है जो हम रेगुलर बेस पे इस्तेमाल कर सकते हैं और हार्ट की बीमारी से हम बच सकते हैं, साथ साथ में हमारा ब्लड प्रेशर भी अच्छा है। तो आज हमने जाना दोस्तों ब्लड प्रेशर के बारे में, एक सिंपल सा मैंने टच करने की कोशिश की है। ब्लड प्रेशर ये बहुत ही वास्ट जो है चैप्टर है और इसमें आयुर्वेदा में तो बहुत ही डिटेल बताया गया। मॉडर्न साइंस में तो ब्लड प्रेशर है तो उसके लिए ये दवाई है, ऐसा कॉमन कैटेगरीज बना दी है, बीटा ब्लॉकर है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, ऐसे कॉमन कैटेगरीज बना दी गई है। लेकिन जो आयुर्वेद में है वो बहुत ही हटके है। उसमें हम लोग को आपकी लाइफस्टाइल देखनी पड़ती है, किस तरह से है, कौन सी बीमारी पहले हुई है, किसका असर है, उसके हिसाब से हम जब जाएंगे, डीप में जाएंगे, तो हम इस बीमारी को जड़ से खत्म कर सकते हैं। आयुर्वेदिक बेहद ही बेस्ट है। तो आप जब भी आपको कोई भी प्रॉब्लम है, या ब्लड प्रेशर की या हार्ट की प्रॉब्लम, अगर आपने शुरू से ही हर्बल मेडिसिन का इस्तेमाल चालू कर दिया तो आपकी हार्ट की ताकत भी बढ़ेगी, आपकी जो खून की नसें हैं उनकी भी लाइफ बढ़ जाएगी और आपकी हेल्थ और बॉडी की लाइफ। हमने अपने लाइफस्टाइल में और अपने खान पीन में सही बदलाव कर लिया तो हम इस बीमारी से आसानी से पार लग सकते हैं। सिर्फ 6 महीने से लेकर साल भर में आपने अगर लाइफस्टाइल को सुधार लिया तो इस बीमारी को जड़ से हम। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन, नए टॉपिक के साथ। आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए।